एक नंबर क्वेश्चन है कि सरीसृपों में जनन किस रूप में होती है। सरीसृपों में जनन किस रूप में होती है? तो अंडे देकर होती है। किस रूप में होती है? अंडे देकर होती है। उसके बाद है आगे की क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन का उदाहरण कौन है? ऑप्शन है ए अंडा देना, शिशु का जन्म देना, बाइनरी फिजन, निषेचन। तो इसका है जो हम लोग का इसका क्या होगा जवाब? तो इसका हम लोग का जवाब होगा बाइनरी फिजन होगा। क्या होगा? बाइनरी फिजन। मनुष्य में एक स्वस्थ शिशु को जन्म कितना समय लगता है? यानी मनुष्य को स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए कितना समय लगता है? तो लगभग 9 माह लगता है। कितना लगता है? 9 माह का दिन लगता है। लगभग कितने माह का दिन लगता है? 9 माह का दिन लगता है। उसके बाद है किस जंतु में अलैंगिक और लैंगिक दोनों जनन होते हैं? किस जंतु में अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों होते हैं? तो वह हाइड्रा एक ऐसा जंतु है जिसमें अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों होते हैं। बीजाणु किस संरचना के माध्यम से फैलते हैं? बीजाणु किस संरचना के माध्यम से फैलते हैं? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से और जीव के माध्यम से। उपयुक्त सभी के माध्यम से जो होते हैं बीजाणु क्या होते हैं? फैलते हैं। उसके बाद आगे के क्वेश्चन है कि हाइड्रा किस विधि से जनन करता है? तो बताओ कि हाइड्रा जो होता है किस विधि से जनन करता है? हाइड्रा जो मुकुलन विधि के द्वारा जनन करते हैं। किस विधि के द्वारा जनन करता है? हाइड्रा जो होता है फुटना विधि से जनन करता है। किस विधि से? फुटना। ऑप्शन नंबर ए फुटना यानी मुकुलन विधि से। जनन की वह विधि जिसमें माता और पिता दोनों की आवश्यकता नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें माता और पिता दोनों की आवश्यकता नहीं होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे की क्वेश्चन है कि कंजुगेशन किस प्रकार का जनन है? कंजुगेशन किस प्रकार का जनन है? कंजुगेशन किस प्रकार का जनन है? तो वह किस प्रकार का जनन है? तो वह लैंगिक जनन है। वह कौन सा जनन है? लैंगिक जनन है। वह कौन सा जनन है? लैंगिक जनन है। आगे की क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जनन का अलैंगिक प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा जनन का अलैंगिक प्रकार नहीं है? तो वह आंसर होगा इसमें जो बीज द्वारा जन्म करने वाले जो भी जीव होगा, जंतु होगा बीज द्वारा, वह अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं होगा। उसके बाद है कि स्पंज में जनन किस प्रकार होती है? स्पंज में जनन किस प्रकार होती है? तो इसका आंसर होगा स्पंज में जनन जो कलिका जनन के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? कलिका जनन के द्वारा होगा। कलिका जनन का ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे के मादा जनन अंगों में अंडाशय का कार्य क्या होता है? मादा जनन अंगों में अंडाशय का कार्य क्या होता है? अंडा का अंडाणु बनाना। क्या होता है? अंडाणु बनाना। बीजाणु निर्माण किस प्रकार का जनन है? बीजाणु निर्माण किस प्रकार का जनन है? बीजाणु निर्माण अलैंगिक जनन है। बीजाणु निर्माण कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन है। ऑप्शन नंबर बी। आगे के क्वेश्चन है कि विभाजन द्वारा जनन को क्या कहते हैं? विभाजन द्वारा जनन को हम लोग विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजन कहते हैं। मनुष्य में भ्रूण कहाँ विकसित होता है? तो मनुष्य में भ्रूण जो होता है गर्भाशय में विकसित होता है। मनुष्य में भ्रूण कहाँ विकसित होता है? गर्भाशय में विकसित होता है। जनन किसे कहते हैं? नए जीवों का निर्माण करना को जनन कहते हैं। नए जीवों का निर्माण करना क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। निम्न में से अंडजनक जीव है। निम्न में से कौन अंडजनक जीव है जो अंडा देता है? जो कौन है अंडजनक? तो वह कछुआ है जो क्या देता है? अंडा देता है। कछुआ क्या देता है? अंडा देता है। आगे के क्वेश्चन है कि विभाजन जनन की विशेषता क्या है? विभाजन जनन की विशेषता क्या है? विभाजन जनन की विशेषता क्या है? दो भागों में विभाजन। दो भागों में विभाजन विभाजन जनन की विशेषता है। फूटने में नया जीव कहाँ उत्पन्न होता है? फूटने में नया जीव कहाँ उत्पन्न होता है? शरीर के सतह से। शरीर के सतह से। शरीर के सतह से।
स्पोर बीजाणु किसमें पाए जाते हैं? अमीबा में, फर्न में, मनुष्य में, हाइड्रा में। तो किसमें पाए जाते हैं? तो फर्न में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? फर्न में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन जनन की एक प्रकार है? निम्न में से कौन जनन की एक प्रकार है? तो वह अलैंगिक जनन जनन की एक प्रकार है। अलैंगिक जनन जनन की एक प्रकार है। लैंगिक जनन एक जनन की क्या है? प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि कालिका जनन द्वारा किसमें जनन होता है? कालिका जनन द्वारा स्पंज में जनन होता है। किसमें होता है? स्पंज में जनन होता है। आगे की क्वेश्चन है कि बच्चे का लिंग किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है। बीजाणु निर्माण किस जीव में होता है? बीजाणु निर्माण किस जीव में होता है? बीजाणु निर्माण किस जीव में होता है? बीजाणु निर्माण जो होगा फफूंद में होता है। किस में होता है? फफूंद में होता है। किस बीजाणु निर्माण किस में होता है? तो फफूंद में होता है। किस में होता है? फफूंद में होता है। शिशु के पोषण के लिए किस संरचना का उपयोग होता है? शिशु को पोषण के लिए गर्भनाल संरचना का उपयोग होता है। गर्भनाल संरचना का उपयोग होता है। मनुष्य में नर और मादा को परिभाषित करने वाला गुण कौन सा है? लिंग सूत्र कौन सा है? लिंग सूत्र कौन सा है? लिंग सूत्र मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्य में निषेचन डिम्ब वाहिनी में होता है। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी में होता है। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी में होता है। गर्भावस्था की शुरुआत कब मानी जाती है? गर्भावस्था की शुरुआत कब मानी जाती है? निषेचन के गर्भावस्था की शुरुआत कब मानी जाती है? निषेचन गर्भावस्था की शुरुआत कब मानी जाती है? गर्भावस्था की शुरू निषेचन के बाद। निषेचन नर जनन अंगों में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? नर जनन अंगों में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं। नर जनन अंगों में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? वृषण में बनते हैं। वृषण में बनते हैं। बच्चों में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? पिता पर निर्भर करता है। पिता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पिता पर निर्भर करता है। स्पर्श करने पर हाइड्रा में कौन सी क्रिया होती है? स्पर्श करने पर हाइड्रा में कौन सी क्रिया होती है? फूटना। कौन सी क्रिया होती है? फूटना क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? फूटना। लैंगिक जनन में कितने अभिभावक की आवश्यकता होती है? 2। लैंगिक जनन में कितने अभिभावक की आवश्यकता होती है? 2। अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। ऑप्शन नंबर डी। अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। आगे की क्वेश्चन है कि बाइनरी फिजन किस जीव में होता है? बाइनरी फिजन किस जीव में होता है? बाइनरी फिजन अमीबा में होता है। किस में होता है? बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा में होता है। बाइनरी फिजन किस में होता है? अमीबा में। अंडाणु का आकार कैसा होता है? अंडाणु का आकार सूक्ष्म और गोल होता है। अंडाणु का आकार कैसा होता है? सूक्ष्म और गोल होता है। अंडाणु का आकार कैसा होता है? सूक्ष्म और गोल होता है। हाइड्रा किस विधि से अलैंगिक जनन करता है? हाइड्रा किस विधि से अलैंगिक जनन करता है? हाइड्रा फूटना विधि से अलैंगिक जनन करता है। फूटना विधि से अलैंगिक जनन करता है। निम्न में से कौन अंडजनक नहीं है? निम्न में से कौन अंडजनक नहीं है? अंडजनक नहीं है। मनुष्य जो होगा वो अंडजनक नहीं है। मनुष्य अंडा उत्पन्न नहीं करता है। आगे की क्वेश्चन निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन की शुक्राणु और अंडाणु का संयोग। शुक्राणु और अंडाणु का संयोग निषेचन कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु का संयोग निषेचन कहलाता है। क्वेश्चन है कि स्पर्म शुक्राणु का कार्य क्या होता है? स्पर्म शुक्राणु का कार्य क्या होता है? अंडाणु से मिलकर भ्रूण बनाना। अंडाणु से मिलकर भ्रूण बनाना। नर जनन अंगों में प्रमुख संरचना कौन सी होती है? वृषण होती है। वृषण होती है। प्रमुख संरचना कौन होती है? वृषण होती है। वृषण होती है।